हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोडिया वैल्यूज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को एक विशेष जानकारी शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत को ये जानकारी मालूम नहीं होती है। जो हमारे समाज में जो माताएं और बहनें होते हैं इनको जानकारी नहीं होती है, उनके लिए खास करके ये जानकारी शेयर कर रहे हैं। और ये जानकारी है क्या कि हर महीने लड़कियों के शरीर में चलने वाली जंग की एक कहानी है। किसकी एक कहानी है? जंग की एक कहानी। और वो जंग की क्या कहानी होती है, इनके बारे में हमें आप सभी को बताना है। क्या वो एक जंग की कहानी क्या होती है? तो सबसे पहला हम इस जंग की कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ये जानकारी सभी को समय समय पर इस प्रकार की जानकारी तभी भी मिल सकता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हम इस जंग की कहानी की बात करते हैं। इस जंग की कहानी में आज हमें बताना है कि कोई लड़कियों या माताएं की जो पीरियड होता वो क्या होता। सबसे पहले तो हमें ये जानना है पीरियड क्या होता है, और पीरियड कितने दिनों के बाद आपसे पूछा जाएगा, कितने दिनों का होता है। उनके बाद आपसे पूछा जाए कि पीरियड जो होता है वो पीरियड याद रखेंगे, पीरियड कितने दिन बाद संबंध बनाने से गर्भ ठहरता है। इसके सब के बारे में, हम इस सभी चीज़ों के बारे में हमें आज बताना है आपको इस वीडियो के अंतर माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं इस जंग की कहानी में पहला पॉइंट जो हमें पढ़ना होता है वो क्या जानकारी हमें प्राप्त करना होता। आइए हम सबसे पहली बात करने वाले हैं आज। पहला है क्या? पीरियड। पीरियड क्या है? यानी उसी को हम लोग कहते हैं माहवारी के रूप में जानते हैं। दूसरा, पीरियड के कितने दिन बाद 100%, किसकी बात करें, 100% प्रेग्नेंट हो सकती है। यानी पीरियड के कितने दिन बाद 100% प्रेग्नेंट हो सकती है, किस दिन प्रेग्नेंट नहीं होती है। हमें 3-4 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला तो पीरियड क्या है, इसके बारे में हमें जानना होगा। दूसरी बात है पीरियड के कितने दिन बाद 100% वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उनके बाद किस दिन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। सभी के पास ये जानकारी, इसलिए जानकारी बहुत सारे के पास जानकारी नहीं होती, जिनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है कि किस दिन हमें ये चीज़ कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन की कंडीशन होनी चाहिए, यानी तो ये जानकारी नहीं होती है, जिनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो ये सभी समस्याओं को यानी हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो ये लेक्चर में हमें जुड़े रहना है अंत तक, और तब ये याद रखेंगे इस प्रकार के किसी भी प्रकार की समस्या आप सभी को नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यानी पीरियड क्या है, इस पर हम बात करने वाले। आइए हम जानते हैं पीरियड क्या होती है, इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है। सबसे पहली बात है कि पीरियड या माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया मानी जाती है। कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है, जो कि प्राकृतिक मानी जाती है। कौन मानी जाती? प्राकृतिक। जिसमें आपके यूटेरस के अंदर से, यानी जो आपके यूट्रस होते हैं, जो फीमेल बॉडी के अंतर्गत जो यूट्रस होते हैं, उससे रक्त यानी ब्लड की बात करें और उत्तक होती है। ब्लड और उत्तक वजाइना के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जो ब्लडिंग होता है यानी हर मंथ, याद रखेंगे फीमेल बॉडी के अंदर हर मंथ क्या होता है, याद रखिए पीरियड होता है। और वो पीरियड के रूप में जो रक्त या उत्तक जो शरीर से बाहर निकल जाता है, किसके माध्यम से? वजाइना के माध्यम से। वो जो वजाइना के माध्यम से बाहर निकलता है, यह आमतौर पर महीने में एक बार होता है। ये हर महीना होता है, आमतौर पर महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब ये है, यानी लड़कियों के शरीर में पीरियड होने का मतलब क्या है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था कि सर लड़कियों के शरीर में जो पीरियड होता क्यों होता, क्या जरूरी है पीरियड होने का। तो इसका मतलब ये संकेत देने का मतलब ये है कि उनका शरीर अपने आप को संभावित गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। यानी जब पीरियड होता है तो इसका मतलब है उनका शरीर संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार करना माना जाता, तैयार करना होता है या तैयार करता है। मगर उसके माध्यम से उनके अंदर से कुछ हार्मोन का भी स्रावित होता है। 2 हार्मोन होता है, एक होता है एस्ट्रोजन और होता है एक क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन का स्रावित होता है, जो कहाँ से, यानी ओवरी से निकलते हैं। किससे निकलते हैं? यानी अंडाशय यानी ओवरी से निकलते हैं। ये वे फीमेल सेक्स हार्मोन है। कौन सी हार्मोन की बात है? फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो यूटेरिन लाइजिंग या इंडोमेटेरियम का
का बनाना शुरू करते हैं। यानी ये वो हार्मोन माने जाते हैं जो किसको बनाना शुरू करता है, कहेंगे कि यूटेरिन लाइजिंग या एंडोमेट्रियम का बनाना शुरू करता है, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग को पोषित करते हैं। यानी एग जो फीमेल बॉडी के अंदर से जो ओवरी की संख्याएं होती है, जो ओवरी की संख्या कितनी होती है, कहेंगे ओवरी की संख्या 2 होती है, और एक ओवरी एक मंथ में काम करती है और दूसरा ओवरी फिर पुनः दूसरे मंथ में काम करती है। तो वो जो ओवरी होती है, उस ओवरी से क्या निकलती है, कहेंगे 2 हार्मोन निकलती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन, और उनके मतलब का यानी उनके माध्यम से जो सेक्स हार्मोन होता है यूटेरिन लाइजिंग या एंडोमेट्रियम को बनाना चालू कर देता, जो कि एक, याद रखिएगा, एग को पोषित करने का कार्य करता है, यानी एक अंडाणु को पोषित करने का कार्य करता है। क्या ये बात सभी को समझ में आया? ये बात आपको रहा क्या कि पीरियड क्या है, ये बात आप याद रखेंगे। पीरियड के माध्यम से रक्त और उत्तक वैजना के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, और इनके यानी इसका मतलब होता है कोई भी गर्ल्स के बॉडी में जब ये क्रियाएं होती है तो याद रखेंगे इसका मतलब संभावित करता किस चीज़ों के लिए, गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना माना जाता है, या तैयार करना, और इसी से 2 हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये हार्मोन क्या करता है, फीमेल में सेक्स हार्मोन के रूप में माने जाते हैं, और ये यूटिलाइजिंग या एंडोमेट्रियम को बनाना चालू कर देता है, और आगे चल के क्या करता, एग को पोषित करने का काम करता, एक अंडे को पोषित करने का कार्य करता है। ये बात पहला, ये बात जो है, ये पीरियड क्या है इसके बारे में हम जानकारी दिए, ये बात सभी को मालूम चल गया होगा। अब आइए, अब पीरियड की बात करिए, बात तो हमें पता चल गया कि पीरियड क्या है। अब हम जानेंगे पीरियड के अंतर्गत कुछ पॉइंट को जानना है, और कितने पीरियड के अंतर्गत कुछ बातों को और जानना है कि ओव्यूलेशन के अंतर्गत, ध्यान से सुनना है मेरी बातों को सभी को। अब बात करते हैं, यही हार्मोन ओव्यूलेशन के दौरान किसी एक ओवरी में से एग यानी एग निकलने की प्रक्रिया को भी शुरू करते हैं। यानी 2 ओवरी जो होती है, कितनी ओवरी की बात करें, ओवरी कितनी होती है, तो कहेंगे ओवरी 2 होती है। यानी ओवरी, एक ओवरी ये हो गया, एक ओवरी ये, इसी में फ्लोपियन ट्यूब की बात करें, फ्लोपियन ट्यूब ये भी है और ये भी, फ्लोपियन ट्यूब भी 2 है, और क्या है, ओवरी की संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। एक ओवरी एक मंथ में काम करती है, फिर पुनः दूसरे मंथ में दूसरे ओवरी कार्य करती है। ये बात सभी को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, इसी से ओवरी निकलता है, यानी परिपक्वता की बात करते हैं तो याद रखेंगे, यानी यही हार्मोन ओव्यूलेशन के दौरान किसी एक ओवरी, यानी 2 ओवरी जो होती है, कहेंगे ओवरी कहाँ होती है, इस बात को भी समझिए, ये होती है फीमेल के बॉडी के अंदर ओवरी, ये ओवरी होती है, और एक ओवरी, यानी एक ओवरी से क्या निकलती है, यानी याद रखेंगे क्या, ओवरी से एग निकलने की प्रक्रिया को भी शुरू करती है। यह एग फ्लोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है। फ्लोपियन ट्यूब किसको कहते हैं, इस बात को समझिए, यानी ये एग जब निकलता है तो इस फ्लोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है। किससे होकर गुजरता है, फ्लोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है, ये बात याद रखेंगे, फ्लोपियन ट्यूब से होकर गुजरता है, और यूटेरिन लाइजिंग से जुड़ जाता, जो अभी टूटने के बाद वो क्या करेगा, यूटिलाइजिंग से जुड़ जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करता, जो किसके लिए तैयार करता, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करता है। जब एग परिपक्व हो जाता है, जब एक फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, तो याद कीजिए वैजना के माध्यम से स्पर्म भी क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन के माध्यम से क्या कहते हैं, स्पर्म भी कहाँ, फ्लोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, तब जाके, तो वो बात की बात है, उसको हम बाद में समझाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ हमें समझे कि जब ओव्यूलेशन के दौरान किसी ओवरी से एक एग निकलता है, और एग निकलने का मतलब होता है यह एग फ्लोपियन ट्यूब में यानी होकर गुजरता है, और यूटेरिन लाइजिंग से क्या करता है, वो आगे चल के जुड़ जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है, वो क्या हो जाता, पूरा एक्टिव हो जाता फर्टिलाइजेशन के लिए। मगर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यानी यह लाइनिंग बनने या टूटने और निकलने में करीब कितना, 28 दिनों का समय लगता है। यानी किसी किसी में 28 के बाद 30 भी हो सकता है, और यह समय किसी किसी के अंदर 35 दिन का भी होता है, ये बात याद रखिएगा। कितने दिनों का होता है, 35 दिनों का भी होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो आपसे पूछे लाइनिंग बनने या टूटने और निकलने में करीब कितने दिनों की समय लगता है, 28 दिन लेती है। ज्यादातर महिलाओं में पीरियड साइकिल 21 से 35 दिनों के बीच में कभी भी हो सकती है। यानी जो महिलाओं के अंदर जो पीरियड होते हैं, वो पीरियड 21 से लेकर 35 दिन के बीच में कभी भी हो सकती है, ये बात याद रखिएगा सभी। यानी आपको ये भी बात याद रखना है, 28 या 29 दिन को महामारी चक्र के रूप में हमें जानते हैं, और ये जो चक्र होता है, इस चक्र के अंतर्गत हमें यानी 21 से 35 दिनों के बीच में कभी भी ये चक्र यानी ये पीरियड हो सकता है, यानी साइकिल हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं, जब ये
साइकिल जब होता है तो ये साइकिल पूरा होने के बाद याद रखेंगे, यानी फीमेल के बॉडी से, यानी किसी भी फीमेल के बॉडी से रक्त जो स्रावित होता है वो रक्त की मात्रा कितना होती है, ये रक्त के बारे में हमें बहुत कुछ इसकी जानकारी होनी चाहिए। कहता महिलाओं के मासिक धर्म का पहला दिन, यानी जब मासिक धर्म का पहला दिन होता है, क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7, इस 1 से लेकर 7 दिनों तक, किसी का मान के चलिए एक दिन पहला दिन मासिक चक्र हुआ तो पहला दिन से 5वां दिन तो माना जाता, लगभग में मान सकते हैं, मगर आप 7 दिन तक ब्लडिंग होते रहता, ये बात याद रखिएगा, रक्त का स्रावित होता है, ये बात याद होनी चाहिए। हम आगे बात करते हैं टाइम पर बात आगे करने वाले हैं। यानी महिला के मासिक धर्म का पहला दिन मासिक धर्म चक्र का पहला दिन होता है, ये बात याद रखिएगा। क्या होता, पहला दिन होता है, पीरियड्स लगभग 2 से 7 दिनों तक चलते हैं, यानी जो पीरियड होता है वो 2 से 7 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 2 से 7 दिनों तक चलता है, ये भी बात याद रखिएगा, 2 से 7 दिनों तक चलते हैं। और महिलाओं को एक पीरियड में लगभग, ये बात याद रखना होगा, जब एक बार पीरियड होता है तो 20 से 90 मिलीलीटर, किसकी बात करें, मिलीलीटर, लगभग 1 से 5 बड़े चम्मच खून खोना पड़ता है। यानी जो भी महिलाएं होती है, जब उनके अंदर पीरियड की बात होती है, जब ब्लड की स्रावित होने की बात करते हैं तो लगभग 20 से 90 मिलीलीटर, लगभग 1 से 5 बड़े चम्मच रक्त को क्या करता, खोना पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये रही पीरियड क्या है। पीरियड जब होती है तो कितने ब्लड की लॉस होती है, जब पीरियड होने के बाद वो कितने दिनों का पीरियड होता है और कितने कितने दिनों के बीच वो साइकिल चलता है, ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये बात सभी को पता चल गया होगा क्या होता। मगर अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हम अभी आपको बताएं, दूसरा पॉइंट क्या बताएं कि पीरियड क्या, ये बात तो समझ में आ गया। पीरियड के कितने दिन बाद 100% प्रेग्नेंट हो सकती, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं, ये बात हमें समझ में आ गया पीरियड क्या है, ये बात। अब हम बात करते हैं 100% पीरियड की बात करते हैं। आइए, ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबको मालूम होगा ये क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे, ओवरी 2 होती है, ओवरी क्या होती है, 2 होती है। और इसी ओवरी से याद रखेंगे, इसी ओवरी से यदि आपसे पूछा जाए इसी ओवरी से क्या होता है, कहेंगे इसी ओवरी से याद रखिएगा अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का। किसका फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का। अंडाणु का निर्माण होता है। और याद रखिएगा एक ओवरी यहां हो गया और एक ओवरी यहां हो गया, ये पूरा फ्लोपियन ट्यूब है, याद रखेंगे ये क्या फ्लोपियन ट्यूब है। तो फ्लोपियन ट्यूब 2 भी होती है और ओवरी भी कितने होती है, 2 होती है। एक मंथ जब ये काम किया तो दूसरे मंथ क्या काम करेगा, ये ओवरी काम करेगा। यानी एक मंथ दोनों ओवरी एक साथ कभी काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब ये, एक मंथ यानी इस मंथ एक ओवरी काम किया तो नेक्स्ट मंथ फिर क्या करेगा, दूसरा ओवरी काम करेगा और उस ओवरी से यानी अंडाणु की बात करते। अब आपके मन में सवाल आता, अंडाणु का जीवन काल कितना दिन का हो सकता है। अंडाणु का जीवन काल, अंडाणु का जीवन काल पूछे तो 2 दिन का होता। कितने दिनों का, 2 दिन का। इसी तरह आपसे पूछा जाए अंडाणु के बाद आपसे पूछा जाए किसका, शुक्राणु का भी तो जीवन काल हमें जानना है। शुक्राणु का जीवन काल, शुक्राणु का जीवन काल कितना होगा, 72 घंटा। कितना घंटा, 72 घंटा की बात करेंगे। कितना घंटा, 72 घंटा। जब हमें इस बात का पता चल रहा है कि अंडाणु और शुक्राणु का जीवन काल पता चल रहा है और हमें इस बात का भी पता चला ओवरी की संख्या 2 होती है, फ्लोपियन ट्यूब की संख्या भी कितने होती है, 2 होती है और ये होता है वैजना, ये याद रखिएगा। इसी के माध्यम से याद रखना रक्त स्रावित होती है। क्या होती है, रक्त स्रावित होती है। रक्त क्या होता है, बाहर निकलता है और ये रक्त बाहर निकलता है, याद रखेंगे। परिपक्व जो होता है वो 14 दिनों के अंदर होता है। जो ये अंडाणु होता है वो परिपक्व कितने दिनों में होता है, कहेंगे परिपक्व होता है 14 दिन में। कितने दिन में, 14 दिन की बात करें, ये बात याद रखिएगा। मगर आपको सवाल ये
आपके मन में आ रहा होगा सर ये बात तो हमें समझ गए, अंडाणु का जीवन काल 2 दिन, शुक्राणु का जीवन काल 72, अंडाणु यानी ओवरी से अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और ये कैसे होता है ये बात हमें मालूम चल गया। अब हम बात करते हैं, आप सर बोल रहे थे क्या ये पीरियड 100% कब हो सकता है, इस टाइमिंग की बात करें। आइए हम टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग की बात जो होती है वो टाइमिंग की बात हमें करने वाले हैं। ये टाइमिंग की बात करें, जो शुरुआत की टाइमिंग होती है ध्यान से सुनना है, यानी मासिक चक्र तारीख की बात करें या ओव्यूलेशन का तारीख या फाइनल तारीख की बात करेंगे। 100% बोले हैं, 100% ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं। यानी मासिक चक्र का तारीख, ओव्यूलेशन का तारीख, ओव्यूलेशन का मतलब अंडाणु परिपक्व की बात करते हैं या फाइनल तारीख की बात करते हैं। मान के चलिए महामारी चालू हुआ 1 से, पहला रोज यानी पहला तारीख से महामारी चालू होगा तो ये कितने दिन तक चल सकता है, तो कहेंगे क्या, मान के चलते हैं 1 तारीख को चालू हुआ तो 2, 3, 4, 5 मान लेते हैं 5 तक, और किसी का 5 दिन चालू हुआ तो याद रखेंगे वो जो ओव्यूलेशन का होगा वो कितने दिन का परिपक्व होगा, 14वें दिन तक। जब ये ओव्यूलेशन का तारीख जो होगा 14वें दिन तक होता है तो याद रखिएगा जब 1 से 5 दिन तक तो ब्लडिंग हुआ है यानी रक्त का स्रावित हुआ है, और उसके बाद वो परिपक्व कब हो गया, 14वें दिन परिपक्व हो गया है। उनके बाद आपसे पूछे कि वो फाइनल तारीख यानी 14, 15 और 16 इस दिन जब सेक्स की कंडीशन होती है तब याद रखिएगा वो माँ 100% गर्भवती हो सकती है। कब, जब वो 1 से 5 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग हुआ, उनके बाद 14वें दिन परिपक्व हुआ, तो 14 से लेकर 14 दिन भी, 14वें दिन भी, 15वें दिन भी और 16वें दिन भी याद रखिएगा वो 100% जब वो करता है तो वो 100% क्या होगा, याद रखिएगा वो माँ गर्भवती हो सकती है। क्या ये बात याद समझ में? अब हम दूसरी बात करते हैं। मान लेते हैं यहाँ 5वें दिन यानी मासिक धर्म यानी चक्र चालू हो गया, यानी रक्त का स्रावन 5वें दिन से चालू हुआ, तो याद रखिए 5, 6, 7, 8, 9 मान लेते हैं, यानी 9वें दिन तक क्या होगा, ब्लडिंग होगा, और 9वें दिन के बाद अजी आपसे पूछे 19वें दिन वो परिपक्व हो जाएगा। कौन से दिन परिपक्व हो जाएगा, 19वें दिन तक परिपक्व हो जाएगा, और 19वें दिन के बाद जब वो करता है सेक्स तो याद रखेंगे 19वें, 20वें और 21वें दिन वो 100% वो माँ बन सकती है। कौन कौन सी दिन की बात करें, 19वें दिन, 20वें दिन और 21वें दिन 100% वो माँ बन सकती है। अब हम बात करते हैं उसी तरह 25वें दिन की बात करते हैं। सबके अंदर अलग अलग होता है टाइमिंग, सबके अंदर अलग अलग टाइमिंग होता है, ये बात याद रखनी होगी। अब हम बात करते हैं क्या, जब 25वें दिन तक चालू होता तो 25वें के बाद क्या होगा, 26, 27, 28, 29 या हम 28 की बात कर ले, इस दिन तक ब्लडिंग होगा या नहीं होगा। जब ब्लडिंग होगा तो याद रखिएगा अब इनके बाद तो समय उल्टा ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5 चलेगा, या तो 28 का महीना होता है तो 1, 2, 3 या 30 का होगा तो फिर 1, 2, 3 चलेगा। तो 90वें दिन तक क्या होगा, वो ओव्यूलेशन परिपक्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, और परिपक्व के बाद वो फिर क्या, यानी 9, 10 और 11 तारीख को वो सेक्स करती है, तो याद रखना वो माँ 100% गर्भवती हो सकती है। क्या हो सकती है, वो 100% गर्भवती हो सकती है। तो आपसे कोई पूछे कि वो गर्भवती होने का फाइनल तारीख की बात करे 100% कब हो सकती है, तो याद रखिएगा इस बात को, क्या, जब पहला दिन मासिक चक्र चालू होता है तो 5 दिन तक ब्लीडिंग, 14वें दिन परिपक्व होगा, और 14वें 15वें दिन तक में वो क्या होगा, वो सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करती है, तो याद रखना वो माँ बन सकती है। दूसरी बात, 5वें दिन से क्या होगा, 5वें दिन का मंथली ये मासिक चक्र चालू होता है तो 90वें दिन तक ब्लडिंग होगा, या उनके अंदर ब्लड का ये स्रावित होगा, रक्त का स्रावित होगा, 19वें दिन की परिपक्व होगा, 19, 20, 21 की बात करते वो माँ बनने योग्य हो सकती है 100%। जब उस दिन होगा तो 100% वो माँ बन सकती है। 25 की बात करें तो वो 25 से 28 दिन तक ब्लडिंग होगा, और याद रखिएगा 9वें दिन परिपक्व होगा, और 9, 10, 11 को जब करता है तो याद रखिए करती है तो वो 100% वो माँ बन सकती है, वो गर्भवती हो सकती है। क्या ये बात सभी को मालूम चला, डेट फिक्स? अब हम आपको बताए थे किस दिन वो नहीं हो सकती है गर्भवती, ये भी बात आपको मानना होगा। क्या होगा, मानना होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको जानकारी का अभाव होता है, वो पीरियड के समय में भी याद रखिएगा वो सेक्स की कंडीशन को संपन्न करती है, यानी वो 28, 27 और 26 और 25 को, मगर इनमें इन्फेक्शन होने की चांस ज़्यादा हो सकती है। इस बीच में क्या होता है, इन्फेक्शन होने की चांस डर ज़्यादा होता, मगर आपसे पूछे क्या
14 से पहले 13, 12, 11, यहाँ 14 से 7, यहाँ 5, 7, 8, 9 को ये जब करती है तो 100% याद रखिएगा वो मां नहीं बन सकती। उसके बाद यहाँ 14 के बाद यहाँ 16 के बाद 17, 18, 19 ये मां नहीं बन सकती है, याद रखिएगा। उसी तरह यहाँ 21 है, 23, 24, 25 ये मां नहीं बन सकती है। यहाँ 11 है, 13, 14, यहाँ 12 में हो भी सकता है मगर 13, 14, 15 ये इसमें मां बनने यानी मां नहीं बन सकती है। जब ये शख्स भी करती है तो वो मां नहीं बन सकती, ये बात याद रखिएगा। तो क्या ये डेट का पता चला, कब नहीं हो सकती इसका भी पता चल गया, ये याद रखिएगा। ये जो जानकारी था ये जानकारी हम इसलिए दिए ताकि बहुत को हमारे समाज में इसकी जानकारी नहीं होती है, जिनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। वो माँ समय पे माँ नहीं बन पाती, माँ बनना चाहती है, वो माँ उनको पता नहीं रहता, वो माँ नहीं बन पाती है। और तो ये जब माँ नहीं बन पाती तो बहुत सारी समस्याएं होती है हमारे समाज में, इसलिए ये हम जानकारी आपको हम बताएं, ये सभी जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप सभी बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपके साथ दूसरा एपिसोड लेकर आने वाले बहुत जल्द, तब तक के लिए ओके।